तो कोई आंदोलन जब तक जन आंदोलन रहता है, तब तक उसके केंद्र में जनता का दर्द, उसका मूल उद्देश्य जीवित रहता है। जैसे ही उद्देश्य पीछे और एजेंडा आगे आ जाता है, आंदोलन अपनी नैतिक शक्ति को खोने लगता है। जैसा कि कॉकरोच जनता पार्टी के वर्तमान के आंदोलन की रूपरेखा और दिशा हो गई है। 20 जुलाई, जिस दिन मैंने भी वीडियो बनाया था पीछे और कई लोगों ने वीडियो बनाया, तो 20 जुलाई को बल प्रयोग की घटना जो सरकार के द्वारा दिल्ली पुलिस के द्वारा जो की गई, रैपिड एक्शन फोर्स भी इन्वॉल्व रही। तो वो घटना जिस प्रकार हुई, छात्रों की पिटाई हुई और लोगों ने 116 पुलिस वाले घायल हुए, करीब 7-8 आईपीएस अधिकारी भी घायल हुए, निंदनीय घटना। तो 20 जुलाई को बल प्रयोग की घटना के बाद जिस प्रकार आंदोलन की दिशा बदली थी, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। शुरुआत नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों से हुई। लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता ने जो उनकी चिंता थी, इस आंदोलन को जन समर्थन देने का बड़ा कार्य किया। बड़ा मोमेंटम क्रिएट हुआ। आज तक जैसा मोमेंटम किसी परीक्षा को लेकर के या परीक्षा की अनियमितता को लेकर के नहीं जुटा था, वैसा आंदोलन को जन समर्थन मिला और जुटा। 20 और 21 जुलाई को आम जनता इसलिए छात्रों के साथ खड़ी दिखाई दी क्योंकि उन्हें लगा कि यह संघर्ष शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और न्याय की मांग के लिए है। तब तक ठीक भी लगा। कुछ मंच पे ऐसे आपराधिक तत्व की तरह के लोग भी चढ़े, जो आपराधिक तो नहीं कह सकता क्योंकि कोर्ट से किसी को सम्मान या ये नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं उन मंचों से हुई वो ठीक नहीं भी लगी, लेकिन उसके बाद भी इग्नोर करते हुए हम जैसे बहुत लोगों ने, आम जनता ने सपोर्ट किया आंदोलन को। लेकिन समय बीतने के साथ तस्वीर बदलती दिखाई दी। आज आंदोलन की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब आंदोलन के मंच पर छात्रों की आवाज कम और ऐसे चेहरे दिखाई देने लगे हैं जिनका मूल मुद्दे से सीधा संबंध नहीं है। कई ऐसे चेहरे दिख रहे हैं जिनको संभवतः नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है, क्या है पढ़ाई, कैसे पढ़ाई नहीं पता है। एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप हो गया है, लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आंदोलन धीरे धीरे अपने उद्देश्य से भटक कर अलग अलग राजनीतिक और वैचारिक हितों का मंच बनता जा रहा है। यह आपको कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी की रस्साकसी में भी, आंदोलन के क्रेडिट को लेने का रस्साकसी देखते हुए भी आपको ये क्लियर होगा। तो यदि यह धारणा समाज में मजबूत होती है तो सबसे पहले जन समर्थन कमजोर पड़ता है और वो कमजोर हो चुका है। आज स्थिति क्या है कि आज की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि जिस स्थान पर गंभीर विमर्श होना चाहिए था, वह कई लोगों के लिए प्रदर्शन स्थल से अधिक एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा दिखाई देने लगा है। किसी भी आंदोलन के लिए ये संकेत ठीक नहीं होता है, क्योंकि जब प्रतीक और प्रदर्शन उद्देश्य से बड़े हो जाते हैं तो संदेश कमजोर पड़ने लगता है। दूसरी ओर सरकार पर यह आरोप उचित ही है कि उसने शुरुआती दौर में संवाद और निर्णय लेने में अपेक्षा से अधिक समय लगाने के पीछे का क्या वजह है नहीं पता। सोची समझी रणनीति से सरकार ने ये समय देर लगाया, या कुछ मोमेंटम ऐसा क्रिएट करने की इच्छा है कि कुछ और ही वस्तु साधने के लिए चल रहा हो दिमाग, नहीं पता। लेकिन जो शुरुआत में ये आरोप लगा कि उसने शुरुआती दौर में संवाद और निर्णय लेने में अपेक्षा से अधिक समय लगा दिया। यदि समय रहते संवेदनशील बातचीत और ठोस कार्रवाई होती तो शायद हालात यहाँ तक नहीं पहुँचते। लेकिन अब सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विशेष रूप से कल रात में आप देखेंगे, कल रात हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सेल्फी मोड में एक वीडियो रिलीज़ हुआ। उस वीडियो में उन्होंने सोनम वांगचुक से भी अपील की, रिक्वेस्ट की कि अपना वो आंदोलन, भूख हड़ताल का आंदोलन समाप्त करें। छात्रों से अपील की चिंतित मत रहिए। तो प्रधानमंत्री का सीधा इन्वॉल्व होना अब वो बहुत बड़ी बात होती है। कुछ विलंब से एंट्री हुई, लेकिन अब ऐसी आशा, कल रात से एक आशा थी कि जल्दी कुछ फैसले होंगे। तो हुआ भी
कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक जैसे अपराधों पर कठोर दंड का प्रावधान किया और जो प्रावधान हुआ है उसमें आज कैबिनेट मीटिंग में ये चीज़ पास हो गई है कि 10 वर्ष की सज़ा उनको दी जाएगी जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसका प्रस्ताव है, संसद से बिल भी पास होगा। कब पेश होता है संसद में ये देखिए। कि साथ ही अभी कुछ देर पहले एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो थी, उसमें 47 अधिकारियों को भी हटा दिया गया है। इन कदमों से प्रभावशीलता का आकलन समय करेगा और यह है भी, लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार ने दबाव के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में वही छात्र अब पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं जिनके भविष्य की रक्षा के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था। यदि यह आंदोलन का केंद्र छात्र नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो सोशल मीडिया और मीडिया कवर कर रही है, उसमें इस आंदोलन को मोटा मोटी हाईजैक करने की स्थिति में यह आंदोलन आ चुका है। तो अन्य राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी, उनके प्रदर्शन संसद में, लोगों का जाना, ये सब आप देख रहे हैं। तो आप ये जानें कि ये जो आंदोलन का केंद्र अगर छात्र नहीं रह जाते हैं अब इससे आगे और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन रही है दोनों पार्टियों में, तो उसकी नैतिक शक्ति स्वतः कम होने लगती है। इतिहास गवाह भी है इस बात का कि जिन आंदोलनों ने अपनी मूल भावना, अनुशासन और नैतिक उद्देश्य को बनाए रखा, वे परिवर्तन लाने में सफल हुए और जो आंदोलन अपने उद्देश्य से भटककर भीड़, प्रतीकों या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दब गए, वे अंततः स्वयं अपने ही लिए चुनौती बन गए। इसलिए आज सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि आंदोलन कौन चला रहा है, बल्कि यह कि क्या आंदोलन अब भी छात्रों के भविष्य के लिए चल रहा है या छात्र केवल एक प्रतीक बनकर रह गए हैं। यदि इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से नहीं खोजा गया तो यह आंदोलन भी अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के बजाय अपने ही समर्थकों के लिए भस्मासुर सिद्ध हो सकता है। और विश्वास मानिए कि अब यह आंदोलन अपना रूप बदल चुका है और भस्मासुर बनने की तरफ ही अग्रसर है। ध्यान दें कि इस मसौदे में आपके विचारों को विश्लेषणात्मक रूप दिया जा सकता था अगर यह आंदोलन अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए खिलौने का विषय नहीं बनता। अलग अलग पार्टियां अलग अलग बयान अब दे रही हैं। उन पार्टियों के बयानों को आप उनके राजनीतिक एजेंडे के तौर पे जरूर देखिए, क्योंकि मैंने पिछले भी इंटरव्यू में कहा था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी दूध की धुली ना है और ना होगी। तब तक तो बिल्कुल नहीं होगी जब तक मंचों पर आकर के लोग सनातन सभ्यता को, संस्कृति को बयानबाजी, गाली फक्कड़ ये सब देते रहेंगे, तब तक तो ये सामंजस्य बन नहीं सकता, हो नहीं सकता है। जिस दिन व्यवस्थाएं साम्य होंगी, साम्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या आगे बनाने के लिए हमारे जितने जगत गुरु हैं, जो शंकराचार्य जी लोग हैं, इनसे भी आपको, सरकारों को सलाह सुझाव लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। और इस तरह के आंदोलन जो एक अच्छा आकार, एक अच्छा रूप ले लिए हैं, उन आंदोलनों को इसके मुख्य कर्ता धर्ता जो हैं पार्टियों के, उसको सुरक्षित रखने के लिए बड़ा कार्य करना पड़ेगा। मोमेंटम ऐसा आने के बाद आंदोलन आपके हाथ से निकल जाए और वो आंदोलन मूल रूप से, अब उस आंदोलन में जो चेहरे दिख रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी नारे लगाते दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली देते हुए दिख रहे हैं लोग, आपको दिखेगा धारा 370 पे बोलते लोग दिख रहे हैं, और कई ऐसे विवादित मुद्दे जिन पे राष्ट्र को, सरकार को समर्थन करना है, भारत की सेना को समर्थन करना है, उन विषयों पर भी अगेंस्ट बोला जा रहा है। तो राष्ट्र के हित के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है उस स्थल पे। उस स्थल पे एक बात और कि कई सारे वीडियोस इस तरह भी देखने में आ रहे हैं, उनकी सत्यता पुष्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया का दौर है तो कहीं ना कहीं आंखों के सामने से हमारे भी वो वीडियो निकल रहे हैं। तो जो सिंपैथी बनी थी आम जनमानस की, छात्रों के साथ आज भी सिंपैथी है। और संभवतः जिस सिंपैथी को भांप पाने में सरकार से थोड़ा देरी हुई, देरी के साथ ही सही, लेकिन जो अब कदम उठे हैं, ये पक्ष जो 20 और 21 तारीख को या उस 20 तारीख के पहले जो मोमेंटम उन्होंने क्रिएट किया था, जो लग रहा था कि कोई व्यक्ति है जो छात्रों के साथ खड़ा है,
आज वो मोमेंटम सरकार के पास जा चुका है, सरकार ने फैसला ले लिया है और उस फैसले के इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका क्या इफ़ेक्ट होता है ये देखना होगा। लेकिन ये आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी के हाथ से निकल चुका है। सोनम वांगचुक जी ने आज 26 दिन के बाद 27वें दिन अपना आंदोलन भी जो उन्होंने भूख हड़ताल का था वो समाप्त किया। केंद्र जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह साहब और जेपी नड्डा साहब मिलने गए थे, उन्होंने बात हुई, लिखित आश्वासन दिया गया उनको। उसके बाद सोनम वांगचुक जी ने बहुत बड़प्पन दिखाते हुए आंदोलन वापस लिया है और उनको कहीं न कहीं ये अंदेशा भी है कि ये आंदोलन अब हिंसक रूप की तरफ बढ़ रहा है, हिंसक हो रहा है। छात्रों का हित साइड में हो चुका है, अन्य ऐसी पार्टियाँ, अन्य ऐसे तत्व अब उसमें उस आंदोलन को हाईजैक कर चुके हैं जहाँ से ये हिंसक होगा और राष्ट्र की छवि बहुत बड़े स्तर पे खराब होने का डर है। और मेरी भी अपील है कि आंदोलन को आप लोग बहुत शांति से रखें। नाउ इट शुड बी डिसॉल्व्ड। जो प्राप्त आप लोगों को करना था, मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो प्राप्त होने की दिशा में अग्रसर हो गए। जब प्रधानमंत्री जी की अपील आ चुकी है तो प्रधानमंत्री जी से बड़ा पद कोई राष्ट्र में नहीं है, एक्टिव पद कोई नहीं है। जिनके फैसलों और जिनके कहने के बाद भी आप उस पर शंका व्यक्त करें वो ठीक नहीं है। पर्सनल कमेंट लेकर के प्रधानमंत्री जी को करना, सेना को लेकर के करना, ये कांग्रेस पार्टी के जो व्यक्तित्व हैं इनको ध्यान देना होगा आगे कि ऐसी उनके स्थलों को अगर हाईजैक किया जाएगा, उनके स्थलों पे अगर ऐसी बातें आएंगी तो कहीं ना कहीं उनको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिस जिम्मेदारी को लेकर के वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, उसी जिम्मेदारी को लेते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को, जो शीर्ष पे बैठे लोग हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी ही कॉल आम जनता से उनके लिए हो सकती है, होगी ही, आने वाले समय में होगी, ये निश्चित है। क्योंकि क्या इंटेंशन है, जिस इंटेंशन के साथ आपने छात्रों को एक स्थल पे गैदर किया, वो सात्विक भावना कहीं न कहीं समाप्त हो चुकी है। और अब आप किस पार्टी से फंडेड हैं, क्या है, ये सब कुछ नहीं पता। ये सरकार के शोध का विषय होता है, वो सरकारें करेंगी। हाँ, जिस मुद्दे को लेकर के आप जुटे थे, वो मुद्दा जेन्युइन था, इस कारण से आपको आम जनता का सपोर्ट मिला, जो अब अपने रास्ते से भटक चुका है। तो मेरी प्रार्थना ज़रूर है आप सभी लोगों से कि इस मुद्दे पर अपनी राय रखें। आंदोलन अब कंटिन्यू रहना, आंदोलन का अब आगे जाना ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। ये आंदोलन हिंसा की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ चुका है। विचारों से तो हिंसक हो ही चुका है, लेकिन आप देखिए उस स्पॉट पे भी झड़प हो रही है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जिलों में लोग निकल रहे हैं इस तरह से भीड़ लेकर के, वो कतई ठीक नहीं है। इंस्टेड यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़ ओनली। आप अगर छात्र हैं तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। और जीवन में सब कुछ केवल एक एग्ज़ाम भर नहीं होता है कि आप एक एग्ज़ाम में पास या फेल होते हैं तो उससे आपके जीवन का आकलन हो गया। बहुत कुछ है। आप पढ़ना शुरू करिए, समाज में लोगों से जुड़ना शुरू करिए, आपको रास्ते मिलेंगे। और भगवान आप सभी को सद्बुद्धि दें, विशेष रूप से कॉकरोच जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ लोग हैं, उनको इतना सामर्थ्य दें कि अपने आंदोलन की रक्षा सुरक्षा करने में समर्थ हों। उनका आंदोलन हाईजैक हो चुका है, ये शायद उन्हें भी न पता हो। धन्यवाद।